जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं प्रीलिम्स 2025 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या फिर जो भी हमारे करंट की न्यूज़ होगी वो डेफिनेटली लेके आऊँगा। उसी का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आई नो वीडियो काफ़ी लेट है, बट मैं खुद काफ़ी पढ़ता हूँ, बिज़ी रहता हूँ इसकी वजह से। चलिए, हमारा आज टॉपिक कौन-सा है? तो देखो बहुत सा कुछ-कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि किससे कितने क्वेश्चन लास्ट 25-30 ईयर में पूछे गए हैं। उसमें से एक है एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर सबसे नेग्लेक्टेड एरिया है, उधर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल। हर साल ऑलमोस्ट 2 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर या जियो, इको, एनवायरनमेंट तीनों को मिला दूँ, जिससे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, तो ऑलमोस्ट 150 जितने क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट 25-30 ईयर्स में। और क्या ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। मॉडरेट होते हैं या फिर ईजी होते हैं। हार्ड तो रेयरली कोई होता है तो होता है। तो इसीलिए जितना भी एग्रीकल्चर का है वो आज हम पूरा का पूरा देख लेंगे। और मैं आपको लिंकेजेस दिखा बताऊंगा कि कैसे पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं, कैसे इनडायरेक्टली यूपीएससी रिपीटेशन कर रहा है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इसके आंसर्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको नीचे ही। ऊपर से आते हैं, रुकिए। सबसे पहले लास्ट ईयर देखते हैं। तो देखिए 1993 का क्वेश्चन है हमारा। किसके बारे में पूछा गया है? शुगर केन, बीट रूट। ओके। फिर अगेन 94 में देखिए, 94 में किसके बारे में है? शुगर केन। और यहाँ पे ये भी फोकस करना, मैंने यहाँ पे हल्का सा मार्क किया, इसको तो हटा दूंगा मैं। जो जो रिपीटेशन हो रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। शुगर केन, शुगर केन। और हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए शुगर केन। अगेन यह भी शुगर केन का पार्ट है, ये मोलासिस वगैरह ये सब शुगर केन से ही आते हैं, ठीक है। शुगर केन। यहाँ पे भी देखिए शुगर, शुगर केन। फिर और ऊपर आते हैं तो देखो एफआरपी, अगेन शुगर केन के लिए। फिर यहाँ पे खरीफ क्रॉप, अंदर बात किसकी कर जा रही है? शुगर केन, शुगर केन। फिर और ऊपर आ जाइए, देखिए अगेन शुगर केन। तो आप देख रहे हो कितना रिपीटेशन है। एक ही क्रॉप है, बार बार उसे घुमा 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 के पूछा गया है। वैसा ही सेम चीज आपको देखने को मिलेगा राइस के अंदर। देख चलिए ऊपर से आ जाते हैं अभी। यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पे देख लो। एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, अभी ऊपर देख, और ये राइस के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे नीचे आ जाओ, एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन है। एमएसपी के ऊपर, एमएसपी के ऊपर, एमएसपी के ऊपर, यहाँ पे भी राइस के ऊपर। फिर और यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये शुगर केन वाला है अपना। तो इन शॉर्ट मुझे बस दिखाना क्या था, आप खुद, मैं पीडीएफ शेयर करने ही वाला हूँ, आप खुद ये देख लेना। कांस्टेंट रिपीटेशन देखने को मिला। और रिपीटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो वही जो क्रॉप पूछे हैं, उस क्रॉप का आज समझ लीजिए टेम्परेचर पूछा था, फिर उसने पूछ लिया कौन से एरिया में आ रहे हैं, फिर पूछ लिया एमएसपी के अंदर ये है कि नहीं है, फिर एक्स्ट्रा कि भाई इनके लिए कौन से सॉइल की जरूरत है, या फिर इनको कोई डिजीज लगता हो। तो घुमा घुमा के वही चीज पूछ रहे हैं, पर जो ब्रॉड थीम है ना, वो हमारी सेम टू सेम ही रहेगी। तो ये हमें देखना, ठीक है। ओके चलिए, ये सब तो आपने देख लिया, ठीक है। और हाँ ये भी, हाँ ये भी देखिए, एक सेकेंड। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, यहाँ पे ग्रीन ग्राम है, ग्राम के ऊपर 24 में ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ग्राउंड नट को भी रिपीटेशन में लाया गया है। बहुत सारे क्रॉप है जो लगातार रिपीट होंगे। फिर कॉफी है, टी है, टैबेको इतना रिपीट नहीं हुआ है, बट देयर इज चांसेस रिपीट हो। फिर वीट है। यही सारे जो 10-15 क्रॉप है ना, वही घूम रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉप है हमारे एनसीईआरटी के, ठीक है, या फिर वो पीवाईक्यू का पार्ट है। इसीलिए लगातार घूम रहे हैं, तो इसको हमें होलिस्टिकली करना पड़ेगा, सिर्फ इनको नहीं, उनके जुड़ी हुई साथ साथ दूसरी टेक्निक्स को भी। और इसमें मैंने अभी तो ये डाला नहीं है, स्कीम्स नहीं डाली है। एग्रीकल्चर की स्कीम्स भी है, उससे भी हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं। बट ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ गए हो कि भाई ये हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज में नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन करवाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मैं आपको ये आंसर शेयर कर दूंगा, आप खुद देखना, ठीक है। ये देखो हमने ऊपर ग्राउंड नट देखा था ना, ये भी देखो ग्राउंड नट 24 का क्वेश्चन है। और ये तो मैंने बताया हुआ है, पी फैमिली, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये जो लिंकेजेस है, लेग्यूमिनस क्रॉप, पी फैमिली, फिर हमारा कैसे रिपीटेशन, लेग्यूम क्रॉप ऑलमोस्ट 4 बार हो चुका है लेग्यूमिनस क्रॉप से ही सिर्फ। चलिए अभी ये सब तो हो चुका है, अभी आगे करना क्या है वो बताइए भाई। चलिए तो वही देखते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ क्रॉप्स डाले हुए हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स डाली हुई है, एग्रीकल्चर के टाइप्स डाले हुए हैं कि भाई एग्रीकल्चर में भी उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। फिर
उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको भी हमने ऐड किया है, प्लांट्स है उसको क्या क्या नीड है उसको ऐड किया है, साथ ही साथ एमएसपी को भी पूरा का पूरा ऐड किया हुआ है, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है सॉइल्स के ऊपर भी। ये सब आपको अगर आइडिया होगा ना तो यकीन मानिए क्वेश्चन कोई भी हो, अगर वो डायरेक्टली आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप गेस कर पाएंगे उधर की आंसर क्या होना चाहिए। और हाँ, ये ना मैंने दो तीन ही न्यूज डाली है, पर हमारा डेफिनेटली एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हमारा काम क्या होगा, ये मैं मेरा भाई आपके वर्ड्स है, मेरा वीडियो आएगा उसमें काम क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर आ चुका है उन सबको हम कवर करवाएंगे, वेदर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो साइंस से हो, जो भी हो, जो भी करंट अफेयर हमारा इंपॉर्टेंट होगा, जो पीवाईक्यू के साथ भी मैच कर रहा है, जो करंट अफेयर का भी पार्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन सबको हम कवर करवाएंगे। और आपको पता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व किया हुआ है, राइट। चलिए तो अभी आप शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई एग्रीकल्चर, यहाँ पे ही देख लीजिए एग्रीकल्चर। तो भाई एग्रीकल्चर होता क्या है, तो ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब क्या होता है, एग्री स्टैंड फॉर सॉइल और कल्चर मतलब की कल्टीवेशन। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको सॉइल कंजर्वेशन की मेथड बताऊं तो मतलब एग्रीकल्चर कंजर्वेशन की मेथड्स हो जाएगी, अगर मैं आपको सॉइल कल्टीवेशन की मेथड बताऊं तो वो भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की मेथड्स हो जाएंगी, ठीक है। ये किसके अंदर फॉल करता है भाई, डेफिनेटली ये प्राइमरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है। और अगर ये आपको राइटिंग समझ में नहीं आती ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 8 चैप्टर 4 देख लीजिएगा, उसी का ये समरी है, बस मैंने 1 पेज में बनाया हुआ है, दैट्स इट। काफी पुराना है, मेरे अर्ली डेज के टाइम पे था, बट ठीक है। उसकी देख लो ब्रॉडली टाइप कौन सी होती है, तो भाई एग्रीकल्चर में भाई फार्मिंग आती है नॉर्मली हमारी जो है, सेरीकल्चर के अंदर हम सिल्क वर्म का कल्चर करते हैं, पिस्सीकल्चर के अंदर हम ब्रीडिंग ऑफ फिश करते हैं, वीटिकल्चर के अंदर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर के अंदर हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आपको याद रखना होता है, ये होता है इजी बट हम भूल जाते हैं, और अगर एग्जाम में डायरेक्टली आ गया कि भाई ये वो तो उधर हम कंफ्यूज ना हो, उधर गैस ना करना पड़े, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। फिर भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, इसके लिए नीचे आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कि भाई एक होता है नेचुरल फार्मिंग, एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोनों में फर्क क्या है भाई। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, सब ऑर्गेनिक चीजों का यूज करो, ऑर्गेनिक स्टैंड्स फॉर कि जो प्लांट्स और नेचुरल मटेरियल के थ्रू आपने बने हुए हैं उसका यूज करो, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है कि जो टिलेज होता है वो आपका कम होगा, टिलेज स्टैंड्स फॉर कल्टीवेशन, मतलब इन शॉर्ट जो आप सॉइल को इधर उधर पूरा करते हो ना, कि भाई कोई खेत है उस जोतना खेत को हम जोतते हैं कि भाई वो ट्रैक्टर चला दिया पूरा ऊबड़ खाबड़ कर दिया, वो टिलेज होता है। अगर आप जितना कम टिलेज करोगे ना, कम टिलेज का मतलब होगा कि आपकी जो सॉइल है वो डिस्टर्ब कम होगी, सॉइल डिस्टर्ब कम होगी, और सॉइल डिस्टर्ब कम होगी उसका मतलब उससे क्या फायदा होगा, तो आपकी जो फर्टिलिटी होगी, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, जो उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। तो जीरो टिलेज के फायदे होते हैं, ठीक है, कि भाई कम खेत को आप डिस्टर्ब करो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इसके अंदर हम कंपोस्ट मैन्योर यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, तो ये सब ऑर्गेनिक है, इनसे इसके अंदर सब यूज होता है बट ऑर्गेनिक चीजें यूज होती है। ओके, जबकि दूसरा होता है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है कि हम केमिकल यूज ही नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑर्गेनिक और ना ही सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब वो नॉर्मल केमिकल्स, इसको हम केमिकल फ्री रख रहे हैं एग्रीकल्चर को, विथ ऑल काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कुछ भी हो, और ये सब कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होगा। नेचुरल प्रोसेसेस है तो हम नेचुरल चीज क्या यूज करते हैं भाई, काउ डंग हो गया, काउ यूरिन हो गया, कोई मल्चिंग मल्चिंग मतलब कचरा बचरा इधर उधर हमने किया बस, बाकी कुछ हम खेत के अंदर नहीं करेंगे, जो नेचुरली होता है उसको ही होने दो। इसका एक पार्ट भी है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आपने सुना भी होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट। ओके, तो ये दो चीजें हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। और भी टाइप की फार्मिंग्स होती है, यस, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला हमारा आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, देखो दो वर्ड से तोड़ के बना हुआ है, एक है एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पे हम फॉरेस्ट को उगा रहे हैं। क्या मतलब है भाई, तो भाई फॉरेस्ट के अंदर पेड़ भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, राइट। तो ये एक ऐसी लैंड यूज सिस्टम है जिसके अंदर ट्रीज के साथ साथ हम क्रॉपिंग करते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्शन भी करते हैं, या फिर एनिमल एग्रीकल्चर सेटिंग के साथ एनिमल रियरिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो नहीं कहना चाहिए। कितने परसेंट एरिया में होती होगी इंडिया के भाई, 8.6% जितने एरिया में होती है, 8-9% एक एरिया में होती है, ठीक है। इसके भी टाइप्स हैं भाई,
जैसे कि एग्री सिल्वी कल्चर। सिल्वी का मतलब क्या है, तो ट्रीज। जहां पे भी सिल्वी आप पढ़ते हो मतलब ट्रीज पढ़ते हो, तो एग्री सिल्वी मतलब कि एग्रीकल्चर प्लस ट्रीज, तो इट इज क्रॉप्स एंड ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। ओके, फिर है पेस्चरल। पेस्चर का मतलब क्या होता है, जो हम लाइव स्टॉक को रीयरिंग करते हैं, राइट। जो हमारा पेस्चर होते हैं, जैसे कि शिप हो गया, गोट हो गया, एसेट्रा। वैसे ही सिल्वो पेस्चर में ट्रीज हमारी होंगी, फॉरेस्ट्री होंगी, साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होगा। तो ये भाई सिल्वो पेस्चर एनिमल एज वेल एज सिल्वी ट्रीज फॉरेस्ट्री हम कर रहे हैं। अभी तीनों को मिला दे, एग्रो सिल्वो पेस्चर, तो तीनों चीज है, ट्रीज एनिमल और क्रॉप्स। फिर एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर में ट्रीज और हनी भी होती है हमारे साथ। फिर एक्वाकल्चर के में अंदर ट्रीज, श्रब और फिश होती है। एक्वा है, एक्वा स्टैंड्स फॉर फिश। क्या ये याद रखना जरूरी है, या ये आपको पता तो होना चाहिए ही भाई, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने सब पूछा हुआ है, जैसे कि पर्मा कल्चर के ऊपर पूछ लिया था ये सब। और ये ना करंट अफेयर का पार्ट है, स्टैटिक तो है ही है, और ये करंट अफेयर का भी पार्ट है। और एक न्यूज में था तोंगिया सिस्टम। तोंगिया सिस्टम एक ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है, बर्मा की ट्राइब है। तोंगिया सिस्टम में क्या है कि भाई क्रॉप्स के बीच में ट्रीज को लगा देना। मतलब समझ लीजिए कि ये हमारे क्रॉप्स यहाँ पे मैंने उगाए हैं, ठीक है, ये पूरी धार में मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ, और इसी के बीच में मैं यहाँ पे ट्रीज उगा देता हूँ। अगेन यहाँ पे क्रॉप्स है हमारे, और यहाँ पे अगेन ट्रीज है, तो इसको तोंगिया सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे परफॉर्म होता है भाई, तो ये बर्मा के अंदर और हमारे कुछ कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी परफॉर्म होता है तोंगिया। और देखो दूसरा ना, तोंगिया का एक और है नाम, मतलब एक और चीज है इसका, ये स्लैश एंड बर्न के लिए फेमस है। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न हमारे में क्या होता है भाई, जूम कल्टीवेशन। दूसरे भी बहुत सारे नाम होते हैं स्लैश एंड बर्न के। तो तोंगिया अगर आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे भाई बर्मा के बाजू होता है, उसमें ट्रीज और क्रॉप की बात करी जाए तो वो भी सही बोलना है। ये जूम कल्टीवेशन का पार्ट है तो वो भी हाँ ही बोलना है। दूसरे जूम कल्टीवेशन के टाइप्स कौन से होते हैं, तो ये चलो आप खुद कर लेना, मैं डाल दूंगा यार, ऐसा चलो डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न आपको कर लेना है, अलग अलग कंट्री के नेम, मतलब कौन सी कंट्री में कौन सा वो कर रहे हैं, ठीक है। उसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, जैसे ताराम है, जूम है, बोंगिया भी है कुछ, तो ये सब आप देख लोगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी भाई हमारी सॉइल या फिर लैंड खराब कैसे होती है, तो डिफोरेस्टेशन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग कर दिया, फ्लड्स आ गए, रेन वॉश हो गया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एसेट्रा, तो हम इसको बचा कैसे सकते हैं भाई। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पार्ट है, क्लास 8 के चैप्टर 2 देख लेना तो आपको आ जाएगा, अगर राइटिंग समझ नहीं आती है। मल्चिंग कर सकते हैं, रॉक डैम बना सकते हैं, कॉन्टर बियरिंग, कॉल्टर पर्जिंग, ये कोई भी आ जाता है, कॉन्टर वर्ड लिखा है तो उसको हाँ ही बोल देना। फिर टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, ये सब आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी बेसिक पढ़ो या फिर बेसिक छोटा सा भी आइडिया, ये तो सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो आपको क्लास 8 ये चैप्टर 2 देख लेना है एक बार। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, काउंटर प्लॉगिंग कर सकते हो, शेल्टर बेड्स बना सकते हो, ये सब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल फॉर्म कैसे होती है, तो इस तरीके से होती है, कोई उसका पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट रॉक से रिलीफ क्या है, मतलब कौन सी टोपोग्राफी है उसकी, फ्लोरा फ्लोरा ह्यूमस का फॉर्मेशन क्या है, थिकनेस ऑफ सॉइल, क्लाइमेट। ओके, ये सब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, और साथ ही साथ हमको जल्दी जाना है इसलिए, क्योंकि मेरा एम है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो बनाऊंगा। और देखो ये तो एग्रीकल्चर से बना है, पर अभी के जो भी वीडियोस होंगे ना उसमें ऐसा फिक्स नहीं होगा, मिसलिनियस होगा, मिक्स हम बनाएंगे, कि हो सकता है वो साइंस का भी मैंने जो दिमाग में उठा लिया, फिर ईएनवी का है तो वो डाल दिया मैंने, पॉलिटी का है तो वो डाल दिया, सब मिक्स में आएंगे, बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, 2025। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारी जो फार्मिंग मेथड है उसमें अभी दो चीज आती है, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में दो टाइप है हमारी, एक है इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा यूज करना, प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीके से यूज करना। पुराने तरीके में क्या हो सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैटिक हर्डिंग एक्सेट्रा हो सकता है, राइट। और इंटेंसिव में भी अपनी फैमिली की नीड हो उस तरीके से करना, मोर देन वंस इन अ ईयर हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या क्या बनाते हैं इसमें, तो सब कुछ उगाते हैं भाई, खत्म करो। ओके, ये सब आपको पता है, राइट। शिफ्टिंग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चलो जल्दी में बता दूं तो समझ लीजिए ये हमारी फील्ड थी, यहाँ से हमने कुछ प्रोड्यूस इकट्ठा की, फिर यहाँ से हमें निकलना था, इसको पूरा का पूरा जला दिया ताकि कचरा बचरा जो हो वो भी जल जाए। बट इससे ना हमारी जो खेत होती है वो खराब हो जाती है, धीरे 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 करके, फिर उसको वापस से ठीक होने में टाइम लगता है, बट हाँ हो जाता है। इन शॉर्ट, इसलिए खेत को यूज करने के बाद जला देना
मतलब कि जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके चलिए, फिर है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल में भाई 3 चीजें हैं मेनली। एक है ग्रेन फार्मिंग, कि भाई हम ग्रेन्स को उगाते हैं जैसे कि वीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसके अंदर हम फूड, फॉडर, लाइफ स्टॉक सबको उगाते हैं। फिर है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो कंट्रीज लिखी है वो मेजरली ये एनसीईआरटी का ही डेटा है, आप यूज कर सकते हो। जैसे ग्रेन फार्मिंग मेजरली एशिया के अंदर यूज होती है, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। मिक्स फार्मिंग यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर होती है। प्लांटेशन फार्मिंग हमारी यूजुअली जो नॉर्थ ईस्ट के सॉरी साउथ ईस्ट के रीजन है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ओके चलिए, फिर हमारे मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे बताऊंगा खामखा टाइम वेस्ट होगा। कुछ कुछ क्रॉप्स मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हाँ, ये इसको देख लेते हैं। चलो हाँ, बस ये क्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्रॉप हैं जो रिपीट कम हुए हैं, तो अगर इन फ्यूचर होते हैं तो हमें आइडिया रहेगा। देखो नाइजर 23 में पूछा गया था, तो नाइजर को अगर देखें तो क्लाइमेट उसका रेन फ्लड होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से 30, रेन 100 से 130 सेमी। पीएच रिव्यू ऐसा कुछ खास नहीं है कि पीएच कितनी हो। फिर उसकी स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो भाई ये मार्जिनल लैंड्स होते हैं, वहां पे उग सकते हैं हिली एरियाज के अंदर, और इसको कोई भी नीड नहीं हो सकती है फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स की, ऐसे ही ये चल जाते हैं। और नाइजर है हर एक टाइप की सॉइल में उग जाते हैं, जैसे कि भाई लोमी और क्लेई सैंडी सॉइल उग जाएंगे उसमें, ब्लैक सॉइल, ब्राउनिश, लेटराइट, अल्कलाइट, सैलिनिटी वाली, हर एक में ऑलमोस्ट उग जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर है हमारे मस्टर्ड, तो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, 10 to 25 सेमी की उसको टेम्परेचर चाहिए, रेंज 60 to 100, न्यूट्रल, पीएच वैल्यू, इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए वरना ये खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ ये फ्रॉस्ट से ससेप्टेबल होते हैं, मतलब फ्रॉस्ट आ जाता है तो ये फसल इसकी खराब हो जाएगी। इसकी सॉइल तो क्ले लोमी टू सैंडी लोमी दोनों चलती है। ओके, फिर है हमारा भाई चाय, कॉफी, टी, कॉफी एंड टी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए दोनों को। टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का, अब 15 से 30 या याद रख सकते हैं कि भाई 15 से 30 के आसपास है। रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 150 से 250 या फिर 150 से 300। पीएच वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि भाई 5 to 6.5, 4 to 5.5। फर्क पड़ता है एलिवेशन में, तो भाई कॉफी को अब थोड़े से कम, रिलेटिवली कम एलिवेशन में उगा सकते हो, जैसे कि भाई 600 to 2 के, जबकि टी में और ज्यादा एलिवेशन हो तो और अच्छे से ये उगता है, ठीक है। ओके, कॉफी है उसके लिए भाई कौन सी हमारी सॉइल है, तो लोमी और वॉल्केनिक दोनों के अंदर उग सकते हैं, और टी के अंदर लोमी लोमी होनी चाहिए, ठीक है। अल्कलाइन अच्छी हो तो अच्छी बात है। ये क्यों बताया, क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं हुआ है, दूसरे सब हो चुके हैं बहुत बार। ओके, देखो दूसरे भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी हुई है, जैसे कि भाई हमारा एग्रीकल्चर के नॉर्मल नॉर्मल सब इन्फो है कि भाई 18% ऑफ जीडीपी है, 45% ऑफ जितनी हमारी वर्क फोर्स है। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है क्योंकि पुराना है, एज पर अवर न्यू डेटा 45 जितना है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर किसके हैं, तो भाई मिल्क, पल्सेस, जूट के सेकंड लार्जेस्ट है, राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड कॉटन। ओके, डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग हम 5th बिगेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हैं एज पर 2023, और इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग 49% ऑफ इंडिया टोटल नेट सोन लैंड वाज इरिगेटेड। नेट सोन लैंड क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। देखो, जो हमारा टोटल एरिया है जिसमें फार्मिंग हो सकती है वो हमारा नेट सोन एरिया हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें फार्मिंग हो सकती है, यस। कि समझ लीजिए मेरे पास इन शॉर्ट ये 1 हेक्टर का खेत है, तो ये मेरा नेट सोन एरिया हो जाएगा। ओके, अभी ग्रोस सोन एरिया क्या होता है, तो यही 1 हेक्टर का खेत है, ठीक है। इसमें मैं साल के अंदर पर ईयर 3 बार प्लांटेशन करता हूँ, 3 बार क्रॉप्स उगाता हूँ, कि भाई एक बार मैंने वीट उगा लिया, एक बार समझ लीजिए कि मैंने कॉटन डाल दिया, एक बार मैंने नाइजर डाल दिया, तो ये 3 बार टोटल उगाया ना मैंने, एक ही खेत को 3 बार यूज किया, तो मेरा होगा ग्रोस सोन एरिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड, ये है 1 हेक्टर, ओके, और ग्रोस सोन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 1 हेक्टर तो है ही है, पर 1 हेक्टर इंटू 3 टाइम्स, मैंने उसको यूज कितनी बार किया, तो 3 टाइम्स, मतलब कि टोटल मेरा कितना हो गया, 3 हेक्टर, कि मैंने 3 बार 1 हेक्टर को यूज किया ना, तो मेरा ग्रोस सोन एरिया है, कि मैंने एक ही एरिया को कितनी बार यूज कर दिया। ओके, डन है।
तो नेट सोन एरिया सिर्फ लैंड को हम देखते हैं, ग्रॉस सोन एरिया लैंड और कितनी बार उसमें हम यूज कर रहे हैं उसको देखते हैं। फिर क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है, तो भाई ग्रॉस सोन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया, फिर इंटू 100 कर दीजिए, जो भी आता है वो हमारी क्रॉप इंटेंसिटी हो जाएगी। हमारी क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है, 140। फिर भाई यील्ड देख लीजिए, तो जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है और हमारा ग्रोस सोन एरिया है, डू रिमेम्बर ग्रोस सोन एरिया, एग्जाम में पूछेंगे ना तो वो पूछेंगे नेट सोन एरिया, और हमें वो उधर सही भी लगेगा, पता होगा, फिर भी जल्दबाजी में हाँ बोल देंगे। तो ध्यान रखना, यील्ड होती है टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय ग्रोस सोन एरिया, और फिर जो भी आता है वो हमारी यील्ड है। ये तो वैसे ही एग्जाम्पल दे के रखा है। ओके डन है। चलिए फिर नीचे जो क्रॉप बताने थे वो मैं बता देता हूँ। शुगर केन भाई खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर 21 to 7 डिग्री, रेनफॉल 75 to 100, सॉइल लोमी हो तो अच्छा है। वर्ल्ड में भी प्रोड्यूसर ब्राजील हाईएस्ट है, इंडिया सेकंड पे आता है। फिर यहाँ पे शुगर की बात की जाए, सिर्फ शुगर की, तो भाई क्यूबा लिख लेना, ठीक है, सॉरी क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड वही बोला जाता है। वो बीट रूट से शुगर बनाते हैं, हम जैसे शुगर केन से बनाते हैं, वो बीट रूट से बनाते हैं। टॉप प्रोड्यूसर कौन से हमारे यहाँ पे, तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एक्सेट्रा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो भाई इथेनॉल, बेगेसिस, पेपर, अरे छोड़िए, देखिए मोलासिस है, बेगेसिस है और प्रेस मड। बेगेसिस क्या होता है, अपने वो जो गन्ने के मशीन की जूस, गन्ने के जूस की मशीन जो होती है, जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं, उसमें जो फिर जो कचरा रह जाता है ना, जो कचरा होता है वो होता है हमारा बेगेसिस। तो ठीक है, बेगेसिस का आप क्या यूज कर सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए, उससे हम पहले तो फॉडर तो बना ही सकते हैं, हाँ ठीक है भाई। फिर उसी को प्रेस करके हम पेपर भी बना सकते हैं। फिर जो अपना शुगर केन है उसके अंदर मोलासिस जो होता है, जो स्टार्च उसका समझ लीजिए, जैसे आलू में स्टार्च है वैसे उसका जो स्टार्च होता है वो मोलासिस होता है, उसका हम यूज करते हुए इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल तो आपको पता है कितना फेमस है। हमारा टारगेट है E10, E10 तो हो चुका है, E20 टारगेट है। शायद हम 25 तक मेट कर भी लेंगे, क्योंकि अभी भी 20% बहुत सारी जगह पे तो हो भी चुका है। फिर इसके ऊपर जो MSP दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हम FRP बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। ओके, राइस खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर 15-27, रेनफॉल 300 to 300, सॉइल इसकी क्लेई टू लोमी हो सकती है। इन द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर चाइना है, बट टॉप एक्सपोर्टर इज इंडिया, ठीक है। चलिए, इन इंडिया वेस्ट बंगाल, यूपी, वहां से हमारा ज्यादा निकलता है। सिस्टम और राइस कल्टीवेशन इंटेंसिफिकेशन, सॉरी राइस को हम उगाते हैं, उसकी एक सिस्टम है राइस इंटेंसिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भी इस तरीके से उगाओ कि आपकी यील्ड बढ़ जाए और वाटर की नीड कम हो, ठीक है। फिर कवर्ड MSP के अंदर ये है, ओके। फिर इसके अंदर ना एक और टेक्निक आती है, DSR टेक्निक, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR। फिर भाई सैपलिंग जो नॉर्मल आता है वो तो आता ही है, ठीक है। फिर कॉटन भी है भाई। देखो मैं हर एक को कवर नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब कॉमन चीज है, खामख हमारा टाइम वेस्ट होगा फालतू चीजों के अंदर, ठीक है। चलिए ओके, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ देखिए ये देख लीजिए, मैंने एग्रीकल्चर सिस्टम बताई, ठीक है। ये न्यूज़ का पार्ट था, वैसे मैं हर एक न्यूज़ लेके आऊँगा। अभी यकीन मानिए हम यही करेंगे हर एक संडे। सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, बट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, और PYQs का थोड़ा सा एनालिसिस वो हम लेके आएंगे। मिक्स होगा क्योंकि वो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाने जाता हूँ ना, उसमें ही मेरा ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मिक्स लेके आ जाएंगे, वो एडजस्ट आपको कर लेना है। ओके चलो, इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ क्या थी, तो भाई ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो भी हमारी सिस्टम्स होती है उसको हमें टैग मिल सकता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। इस हेरिटेज सिस्टम का इंडिया में कौन सी पार्ट है, कौन सी साइट्स है, तो भाई 3 सिस्टम है जिसको टैग मिला हुआ है। कौन देता है, तो भाई FAO देता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 3 सिस्टम कौन सी है, तो भाई सेफ्रन कल्टीवेशन जो हमारा होता है कश्मीर के अंदर वो है, फिर कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है ओडिशा के अंदर, और कुतनाड़ वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम है। ओके 3 है, सेफ्रॉन कश्मीर, कोरापुट ओडिशा, और कुतनाड़। ये कुतनाड़ कहाँ पे पड़ता है, तो भाई केरला के अंदर पड़ता है। ओके, ये न्यूज में क्यों था ये चीज, तो भाई पंच पैडी यहाँ पे ग्रो होती है, उसको थ्रेट मिल रहा था सैलिनिटी की लेवल को बढ़ने, सैलिनिटी के लेवल बढ़ने की वजह से, इसलिए न्यूज में था। ओके, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अभी ना ये भी न्यूज में थी, पर ये सब चीज हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अभी देख लेते हैं MSP जो कि काम का है। देखो अब तक हमने क्या कवर कर लिया है वो देख लीजिए। ओके हाँ, बोर्ड हमारे कवर करने बाकी है, वो उसको बाद में करते हैं। सबसे पहले MSP देखते हैं। देखो MSP तो है क्या भाई, MSP स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
कि भाई फार्मर के लिए इतना तो सपोर्ट हम देंगे ही देंगे। कि समझ लीजिए कि कोई वो क्रॉपिंग करते हैं, समझ लीजिए वीट की क्रॉपिंग की हुई है, वीट की प्राइस अभी चल रही थी 500 रुपए, पर जैसे ही उनकी क्रॉपिंग खत्म हुई तब वीट की प्राइस हो गई है 100 रुपए, तो कितना घाटा हो गया भाई। इसीलिए ऐसा न हो, गवर्नमेंट देती है कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना तो रुपया हम आपको दे ही देंगे, मतलब कि मार्केट में कुछ भी अफरा तफरी मच जाए, आप हमारे यहाँ पे बेचने आओगे तो हम आपको कम से कम इतना रुपया देंगे, जैसे कि बता दिया हो 250 तो देंगे ही देंगे। तो फार्मर को एक तसल्ली रहेगी ना कि चलो 250 तो मिलने ही वाले हैं, फिर हमारे बाहर के एरिया मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रही हो 250 तो मुझे मिलेंगे। अभी एमएसपी डिसाइड कैसे होती है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। ये देखो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है एमएसपी। सबसे पहले भाई रिकमेंडेशन होता है। रिकमेंडेशन कौन करेंगे, तो भाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। कॉस्ट एंड प्राइजेस देखो नाम ही इसका क्या है कि कितनी कॉस्ट और प्राइजेस लग रही है, ये खुद तहकीकात करेंगे भाई कितना देना चाहिए, और वो फिर रेकमेंड करेंगे कि हाँ भाई इसको इतना दे। जो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फिर ये जितना भी रेकमेंड करता है ना, फिर जाता है डायरेक्ट दूसरी कमेटी के पास, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको हेड करते हैं अपने पीएम सर, ठीक है। अभी इन्होंने रिकमेंडेशन जो भी दी होगी ना उसकी अप्रूवल देंगे कि हाँ भाई सही है, ग्रेट, अप्रूव। फिर जो भी अप्रूव हो गया उसको अनाउंस किया जाएगा। अनाउंस कौन करेगा भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, और ये हमेशा बिफोर सोइंग होगा, मतलब कि आप अगर प्लांटेशन चालू कर रहे हो उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा, तो ही तो मतलब है ना। अगर आप कर दिए उसके बाद आता है तो मतलब ही क्या है भाई। आपको पता रहे कि हाँ भाई मिनिमम 250 मिलने वाला है। आप जैसे कि वीट के अंदर समझ लीजिए आपको पता चल जाए कि मिनिमम 250 है, और राइस के अंदर मिनिमम 4000 है, तो आप क्या उगाना पसंद करोगे, डेफिनेटली राइस, राइट। तो इसलिए पहले बता दिया जाता है, और समझ लीजिए उगा दिया है। अब इसको प्रोक्योर कौन करेगा, तो प्रोक्योर करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ओके, तो ये पूरा सिस्टम हो गया। हमारे यहाँ पे सबसे पहले एमएसपी किसके ऊपर दिया गया था, वीट के ऊपर दिया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ नहीं लिखा हुआ है, यस यस यस। फर्स्ट फॉर वीट के लिए दिया गया था, 65 में अनाउंस किया था, फिर 67 में लागू भी हो गया था ये। और ये कौन भी किए थे, तो स्वामीनाथन किए थे, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इन इंडिया। और आपको जनरली पूछा जाता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में हम किसको गिनते हैं, तो वो है नॉर्मन बारलग, वो यूएसए के थे। और ये पूरे वर्ल्ड में अब बात की जाए तो ये नॉर्मन थे, और इंडिया की पर्टिकुलर बात की जाए तो भाई स्वामीनाथन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी एमएसपी के अंदर क्या आता है भाई, तो एमएसपी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, तो यहाँ पे क्रॉपिंग दी रही है कि ये सारी आती है, इसका हम नाम भी देख लेंगे। सबसे पहले मेथड देख लेते हैं कि भाई एमएसपी के अंदर कितना पैसा हम देंगे, उसकी मेथड है क्या भाई। तो A2 प्लस FL हम फॉलो करते हैं। A2 तो भाई जितना भी एग्रीकल्चर के लिए खर्चा हमारा हो गया वो A2 के अंदर आएगा, और FL मतलब फैमिली लेबर, कि भाई इस एग्रीकल्चर के अंदर फैमिली हमारी जुड़ी होगी। अगर कोई बाहर के मजदूर को रखते तो भी खर्चा तो होने वाला था ना, पर हमने बाहर के मजदूर को नहीं रखा, जबकि खुद ही काम किया है, मतलब खुद लेबर दिया हुआ है, तो एग्रीकल्चर लेबर हो गया, तो उसको भी हम देख लेंगे, फैमिली लेबर को। अब इसके अंदर कंपोनेंट आते क्या है भाई, हमने फैमिली लेबर तो देख लिया कि हाँ भाई जो भी समझ लीजिए मेरा खेत था, मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक लेबर है, तो फैमिली लेबर को भी हम काउंट करेंगे मेथड गिनने में। और A2 में क्या क्या आता है, तो भाई जितना भी खर्चा हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला हुआ है सीड्स लेने में मुझे कितना खर्चा हुआ, फर्टिलाइजर में कितना खर्चा, पेस्टिसाइड में कितना खर्चा, फिर अगर कोई मैंने लेबर हायर किए थे तो उसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ा है, या फिर कोई मैंने ब्लॉक हायर किए हुए हैं, कोई मशीन हायर किया हुआ है, या फिर मैंने कोई लैंड लिया है लीज के ऊपर, या फिर कोई वर्किंग कैपिटल, मतलब कि कोई वर्किंग कैपिटल बहुत सारी होती है, राइट। इसमें किसी के भी ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है भाई, फिर मेरी जो फार्म बिल्डिंग है उसका डिप्रिशिएशन भी देखा जाता है, और मिसलेनियस एक्सपेंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, डीजल एक्सेट्रा, इन सबको भी हम काउंट करते हैं, और फिर मारते हैं टोटल कि भाई टोटल एग्रीकल्चर में कितना खर्चा हुआ। ओके, तो ये हमारा स्टैंड करेगा कॉस्ट A2 के अंदर। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपको ये पूछा जाएगा ना कि हम डेप्रीशिएशन को काउंट करते हैं कि नहीं, या फिर ये रेंट पे को काउंट करते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट को, तो हम डेफिनेटली ना बोलेंगे। उधर में लगा थोड़ी ना, इंटरेस्ट को थोड़ी ना करेंगे। या फिर ये पूछ लिया जाए, समझ लीजिए कि इन MSP मेथड इन A2 वी काउंट डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एज वेल, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं यार डीजल थोड़ी ना, तो फार्मर बोलेंगे कि हमने इतना डीजल यूज कर लिया, बट हाँ इट इज ट्रू कि हम ये काउंट करते हैं। और फिर टोटल मारते हैं कि समझ लीजिए इस पे टोटल खर्चा हमारा 100 रुपया निकला है, तो जो MSP होगी वो हमारी कितनी होगी, 100 प्लस फैमिली लेबर का 50 गिन लीजिए, टोटल हो गया 150, और समझ 100 ही गिन लीजिए ना दोनों का, चलिए दोनों का 100 टोटल हो गया हमारा 200,
अब 200 इंटू 1.5 करेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट अगर 200 थी तो इंटू 1.5 कर दी, मतलब कि टोटल हमें 300 रुपये आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कॉस्ट हमारी A2 प्लस FL को हम 1.5 से इंटू करते हैं, और ये किसने रिकमेंडेशन किया दी थी हमारी, तो स्वामीनाथन कमीशन ने दी थी। ओके, क्या फार्मर्स इससे खुश हैं? नहीं, वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं C2 को भी इंक्लूड कीजिए, कि हमारा भाई जो भी लैंड दे रखा है वो अगर लीज पे है, उसके ऊपर हम जो पैसा दे रहे हैं उसको भी आप ले लीजिए भाई। बट ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो वी कैन इग्नोर इट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्रॉप्स कौन कौन सी है वे जरूरी है देखनी, इसीलिए। ठीक है, तो भाई डिवीजन किया हुआ है, 7 सीरियल्स है, 7 ऑयल सीड्स है, 5 पल्सेस है, और 4 कमर्शियल क्रॉप्स है। क्या आता है इसके अंदर, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम ग्रेन्स को देख लेते हैं, सीरियल्स को देख लेते हैं हमारे। ठीक है, सॉरी, तो भाई पेडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, वीट एंड बार्ले। इसमें से देखो जो वीट एंड बार्ले है वो राबी क्रॉप है, और जो ऊपर वाले हैं वो हमारे खरीफ क्रॉप है। ये क्या याद रखने जरूरी है? हाँ जरूरी है। 23, 25 है, वो सारे के सारे आपको याद पढ़ने पड़ेंगे। कायदे से 23 है, बट एक्स्ट्रा में देख लेते हैं तो 25 हो जाएंगे। ओके, फिर भाई पल्सेस में आता है, तो भाई अरहर और तूर दोनों सेम ही है, मसूर और लेंटिल सेम ही है, फिर मूंग, उड़द, ग्राम, ये सारे के सारे हमको पल्सेस में MSP के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर भाई जो ये दो है, मसूर, लेंटिल या फिर ग्राम, ये राबी के अंदर आते हैं, और जो ये है वो खरीफ के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में नाइजर के ऊपर पूछा गया था, और वहां पे लिखा गया था कि भाई ये खरीफ है। अगर याद नहीं होता तो बन ही नहीं पाता था ना। अगर ये कॉमन होगा, इजी होगा, तो याद होना चाहिए हमें। फिर भाई रेपसीड, मस्टर्ड, ये दोनों एक ही, हाँ, रेपसीड एंड मस्टर्ड, वैसे दोनों अलग अलग क्रॉप है, बट MSP के अंदर इसको एक मान के ही दिया गया है, तो इसलिए हम एक मानेंगे। तो भाई रेपसीड एंड मस्टर्ड, फिर साफ्लावर, तोरिया, फिर ऊपर ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, नाइजर सीड, सेसमिन, ये सारे के सारे हमारे क्रॉप आते हैं। नीचे वाले हमारे राबी हैं, और ऊपर हमारे खरीफ हैं, आपको याद रखने हैं। फिर कमर्शियल में कॉटन, जूट, कोपरा, डीहस कोकोनट, कोपरा, डीहस कोकोनट इज द सेम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो हम MSP देते हैं, ये क्या वायलेट करती है WTO के नॉर्म्स को? यस, वायलेट करती है। देखिए, WTO के 3 बॉक्सेस है कि एग्रीकल्चर के अंदर आप कितना भाई किसी को सपोर्ट दे सकते हो, कितना सपोर्ट नहीं दे सकते हो। तो भाई ग्रीन है, एम्बर है, ब्लू है। ग्रीन के अंदर क्या भाई दे दीजिए, कोई बात नहीं। एम्बर के अंदर कि नहीं नहीं यार मत दीजिए, कुछ कंडीशंस हमें दे दी गई कि भाई इतना ही दे देना, देना हो तो, अगर मतलब एग्रीकल्चर में सपोर्ट देना है तो इतना दे दो। और ब्लू के अंदर तो भाई दो ही मत, कैंसिल। ठीक है, अभी ग्रीन के अंदर तो हाँ दे सकते हो। एम्बर के अंदर हमने बोला है कंडीशनल दे सकते हो, कि कुछ कंडीशन, जैसे कि हमने बोला है कि 10% जितना आप दे सकते हो, कि टोटल अगर फार्मर की जो प्रोड्यूस है, ठीक है, टोटल जो प्रोड्यूस है वो 100 रुपए की है, तो जो आपका सपोर्ट है ना वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक का जाना चाहिए, ये बोला है। तो क्या एक्चुअली है इंडिया ऐसा कर पाता है? नहीं, हम नहीं कर पाते। हम बहुत सपोर्ट देते थे, कई बार ज्यादा, इसलिए हम जो WTO के नॉर्म्स है उसको वायलेट करते हैं, या फिर जो WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसके आर्टिकल 6 में यही सब चीजें हैं, उसको हम वायलेट करते हैं। बट इंडिया बाली पीस क्लॉज को डिक्लेयर करता है कि भाई नहीं, हम एक्सीड किए हैं, वो इस बार किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो फार्मिंग डोमिनेटेड है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 to 50% जितने लोग जो हैं वो फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें तो सपोर्ट देना पड़ेगा ना भाई। ओके, तो बस याद रखना है, जो हमारी MSP हो एम्बर बॉक्स के अंदर आती है, और वो 10% क्राइटेरिया है। जो डेवलपिंग है ना उसके लिए 10%, जो डेवलप्ड है उसके लिए 5% का क्राइटेरिया है। ओके, WTO के फाउंडिंग मेंबर्स में से हम एक थे, और एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी हम सिग्नेटरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा चीज बाकी रह जाता है भाई। ये तो कवर कर लिया हमने। हाँ, ये देख लीजिए, ये कुछ पेस्ट है, और उसके सामने उसके प्लांट है कि भाई कौन से प्लांट में वो पेस्ट लगती है। जैसे कि एम्फिड, एफिड 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 कौन से प्लांट में लगती है? तो ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि पी, बीन्स, उसके अंदर लगती है। फिर दूसरे पोटैटो, एप्पल के अंदर भी लग सकती है, व्हीट, बार्ली, इन सब के अंदर एफिड लग सकती है। एक पेस्ट है, ठीक है, मतलब कीड़े हैं, कीड़े, ये इसके अंदर लग सकते हैं। ओके, ये लेग्यूम वाला तो याद रखना, मतलब ये सारे रिपीटेटिव है तो सारे याद रखने हैं। एफिड इन सब के अंदर लग सकती है। फिर है गुंडी बे या फिर ब्राउन प्लांट होपर, दोनों बोल सकते हैं इसको। ये राइस या राइस एंड
सकिंग इंसेक्ट के अंदर लगती है। सॉरी, ये एक सेप सकिंग इंसेक्ट है, मतलब जो सैपलिंग्स होती है ना, वो सैपलिंग्स को ये सक करता है, जैसे कि ये राइस के अंदर लग सकता है। ठीक है, ये वैसे मैंने गलत तरीके से मार्क कर दिया है, अब ये ठीक रहेगा। चलिए, फिर है ऑयल शेयरिंग ग्रास हॉपर। ये कहाँ पे लगता है भाई? तो ये ऑयल पाम के जो ट्रीज होते हैं उसके अंदर लग सकता है। ये एक सक्सेवा स्पीसी है, ठीक है, ये दोनों का नाम है, ग्रीन में जो भी है वो नाम है उसका। फिर है टॉप शूट बोरर मॉथ। ये किस में लगता है? तो ये शुगर केन में लगता है। इससे ना शुगर अपनी एकदम रेडिश हो जाती है, कड़क हो जाती है, बकवास हो जाती है। फिर बॉल वॉर्म, तो ये कॉटन के अंदर लगता है। ओके, तो जितने भी पेस्ट है वो हमने देख लिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये देखो एग्रीकल्चर की चीजें फैक्चुअल हो रही है, तो इतना समझाना नहीं है मेरे पास, बट याद मैं करवा सकता हूँ कि ये कर लीजिए आप, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और कुछ खास नहीं है, आप 2 बार देखोगे ना याद हो जाएगा, या फिर एक बार देख के पीडीएफ को आप गो थ्रू किए, हो जाएगा याद। ओके चलिए, फिर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स देख लेते हैं। तो भाई कॉफी बोर्ड बेंगलुरु के अंदर आता है, कॉफी एक्ट के अंदर। रबर बोर्ड कोटायम के अंदर आता है, रबर एक्ट के अंदर। टी कलकत्ता के अंदर, टी एक्ट के अंदर। फिर स्पाइसेस गुंटूर के अंदर, स्पाइसेस ये याद रखना, ठीक है, इस बार स्पाइसेस काफी न्यूज में है। इसके रिलेटेड नीचे मैंने इन्फो भी दे रखी है, उसको हम देख लेंगे। फिर मीट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी है उसका बोर्ड है, वो दिल्ली के अंदर आता है, और ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। और ग्रेप प्रोसेसिंग भी सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो पुणे के अंदर आता है। और लास्ट हमारा टोबैको गुंटूर के अंदर, टोबैको एक्ट 1975। क्या याद रखना जरूरी? यस जरूरी है, आपको रखना ही है याद। देखो सब रखना है, इसमें जो भी डाला है ना सब आपको याद रखना है। और ये भी देखो कॉमन सेंस है, ये बोर्ड जहाँ पे भी है ना, वो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उधर ये चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए। फिर ना जो एक एक्स्ट्रा है जो कि न्यूज में चल रहा था, उसको मैं ऐड आउट कर देता हूँ। भाई टर्मरिक बोर्ड, सॉरी, ओके, टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे पड़ता है हमारा? न्यू न्यू बना हुआ है, ये तेलंगाना के निजामाबाद में पड़ता है, और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपको याद रखना है। और ये न्यू है, हाँ, 25 में ही अभी अभी न्यूज आई थी, जनवरी फरवरी के अंदर तभी आया हुआ है, इसलिए इसको दिमाग में रखना। दूसरा भी आपको फैमिलीज देखो, और कुछ बाकी नहीं है ना, फिर हम फैमिली के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये सब तो कवर हो चुका है, राइट। ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना है, वो बता दूंगा। देखो हर एक जो क्रॉप होता है ना, उसकी एक ना एक कोई ना कोई फैमिली होती है। ये देख लीजिए, ये हमारे सारी प्लांट फैमिलीज है। अभी इसमें से क्या काम का है भाई? मतलब अभी हम टर्मरिक देख रहे थे, इसलिए टर्मरिक, सॉरी, ये देख लीजिए टर्मरिक कौन से प्लांट से है? तो भाई जिंजरीज फैमिली प्लांट से आता है। ओके, देखो हर एक प्लांट होता है ना, हर एक की कोई ना कोई फैमिली होती है। जैसे हमने पहले देखा हुआ है कि कैसे लेग्यूमिनस फैमिली से लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये देखो, ये फैमिली पी फैमिली लेग्यूमिनस, मतलब कि फेबेसिया फैमिली, ठीक है, जो कि लेग्यूम होता है जिनके पास। इसमें भाई हमारे पी आते हैं, ग्राम्स आते हैं, सोयाबीन, ग्राउंड नट एसेट्रा आते हैं, और इनसे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पॉसिबल है कि भाई आगे जो क्वेश्चन आए वो जिंजरेस फैमिली से आए, जो कि भाई जिंजर टर्मरिक, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहे हैं, जिंजर टर्मरिक। ओके, तो ये सबसे पहले पेरिनियल प्लांट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, 20 फीट जितने टॉल हो सकते हैं, और ये सेल्फ ग्राउंड प्लांट होते हैं। ओके, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है भाई? दूसरे इंपॉर्टेंट है राइजोमेटस प्लांट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। राइजोमेटस क्या होते हैं? अगेन टर्मरिक, सॉरी ये फैमिली नहीं है, सबसे पहले तो इसके अंदर सिर्फ राइजोम होता है, ठीक है। टर्मरिक हो गया, हमारा जिंजर हो गया, फिर हमारा खुद जो अपना लोटस, लोटस, ठीक है, लोटस भी वही है। फिर बैम्बू आता है, एक टाइप का बैम्बू, वो भी वही है। ये सब इन शॉर्ट क्या होता है? तो जिसके भी रूट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अंदर जाते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, वो हॉरिजॉन्टली जिसके रूट्स जाते हैं उसको हम राइजोमेटस बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। कोई कोई टाइप की ग्रास होती है ना, वो भी इसी का पार्ट होती है। हमें लगेगा ग्रास होती है क्या? यस होती है, शायद चाइनीज ग्रास होती है, या फिर पता नहीं, मैं नाम भूल गया हूँ, बट एक टाइप की ग्रास होती है, इन शॉर्ट ग्रास होती है बस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिए चांसेस है कि प्री में आ सकता है, कि मेरा मतलब ऐसा अनुमान है। देखो ये है, ध्यान रखना, जिंजरेस फैमिली, टर्मरिक, जिंजर और राइजोमेटस, ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरे कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज है? तो भाई सोलेनोस फैमिली है, सोलनसिया, सोलन, सिर्फ हमें सोलन याद रखना है, ऐसे तो सब में होता ही है। सोलन में क्या आता है? इसको नाइट शेड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, फिर शायद एप्पल भी इसी के नहीं, एप्पल रोज के अंदर आता है। इधर रोज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ है। एप्पल जो है ना वो रोज फैमिली का पार्ट है। यहाँ पे मैं हल्का सा लिख देता हूँ, रोज, रोज,
ये देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने रोजासिया फैमिली, तो भाई एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, बेरी, ये सब रोज फैमिली का पार्ट है, ठीक है, रोजासिया। और हमारा मेरा लिखने का बाकी आधी नोट्स थी, पर फिर भी मैंने फोटो खींच के जल्दी से दे दिया। ओके, इतना डन हो गया। अभी ना दूसरी भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारी काम की है, जो कि लगातार न्यूज में चली है, जो कि टर्मरिक के साथ रिलेटेड थी। तो भाई एक फाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फाओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक कमीशन बनाया हुआ है, कोडेक्स, मैं लिख देता हूँ, हाँ, अभी देख लीजिए। देखो, फाओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक कमीशन बनाया हुआ है, कोडेक्स एलिमेंटर्स कमीशन। इसका काम क्या है, जो जो हम चीजें खाते पीते हैं ना, उसका ये स्टैंडर्ड्स देता है, उसको बताता है कि भाई अच्छा है, बुरा है, एक्सेट्रा, ये सब बातें, ठीक है। उसी के अंदर एक कमिटी है जो कि पर्टिकुलरली स्पाइसेस ऑफ culinary हर्ब्स को देखती है। अभी देखो, स्पाइसेस और हर्ब्स की बात आई, मतलब अगेन क्या है, ये जो टर्मरिक और हमारा ये सब है, वो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी 25 में, 2 साल से कांस्टेंट हो रही है, मतलब हमेशा होती है, बट न्यूज में कांस्टेंट चल रहा है। उसी की मीटिंग हुई थी, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स की, इसलिए न्यूज में था। और ये किसके स्टैंडर्ड्स देता है, तो भाई हमारे टर्मरिक के रिसेंट स्टैंडर्ड्स ये बताए हुए थे, ठीक है। इंडिया में इसको भाई कौन सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करवाता है, तो भाई स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ओके, दैट्स इट, इतना ही काम का था भाई, छोटी सी इंफो थी पर काम की इंफो थी। अभी देखो, बहुत सारी चीज है जो आप डेफिनेटली याद नहीं रख सकते हो, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम आप कैसे करोगे, समझ लीजिए आपको सिर्फ इतना याद है कि इस प्लांट को, इस क्रॉप को अच्छी बारिश चाहिए, तो आपको सिर्फ बारिश का मैप याद होना चाहिए इंडिया का, कि इंडिया में कैसे बारिश होती है। देखो, ये बारिश का मैप यहाँ पे मैंने डाल दिया है, कि जो हमारी वेस्टर्न घाट है वहां पे बहुत अच्छी बारिश होती है, साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां पे भी 200-250 के प्लस बारिश होती है। फिर उसके इनसाइड में आप आते जाओगे तो बारिश कम होती जाएगी हमारी, पर कंपेरेटिवली ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमेशा हमें ज्यादा बारिश मिलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी 150 से 250 के बीच में ये एरिया में चलती रहेगी। तो ऐसा कोई भी प्लांट है जो 150 से 250 में आता है, तो ज्यादातर इसी एरिया में आएगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने यहाँ पे बारिश का डाल दिया, आप खुद एक बार देख लेना तो ही आपको याद रहेगा, 2-3 बार देखा करो। और लक्षद्वीप और जो अंडमान है हमारा, वो तो भाई हमेशा 250 प्लस ही बारिश रहती है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स को भाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। कोई एरिया में बारिश तो बहुत ज्यादा है, बट उसको टेम्परेचर कम चाहिए हो तो नहीं लागू होगा। तो वो भी आपको एक बार देख लेना कि हाँ भाई ये होता है। ये ना एक्चुअली अगर आपको ये मैप्स याद रहे ना, यकीन मानिए आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी, कि हाँ भाई ये आप अज्यूम कर पाओगे, गेस कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और ये सॉइल मैप ऑफ इंडिया है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि भाई इससे भी मैप क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। देखो, एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये दिमाग में रखना। आप ये वाला देखो एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखना आप, 1 सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन, ये मैप में क्या पूछा गया था, 95 का क्वेश्चन है, बट अभी भी पूछा जाए तो शायद हार्ड हो जाएगा। ये मैप दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि भाई इस मैप में से 3 में से एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन सीरियल क्रॉप उगता है, वो हमें बताइए। तो भाई इसमें नॉन सीरियल क्रॉप कहाँ पे आएगा, तो देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे मार्क आउट है। ये कौन सा एरिया था, ब्लैक सॉइल का एरिया था। और ब्लैक सॉइल के एरिया में कौन सी हमें क्रॉप देखने को मिलती है, कॉटन देखने को मिलता है। तो देखो, ये सिर्फ आपको लिंकेज पता है, तो ये मेरा आंसर इजीली हो गया। और तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डिजाइन कहाँ पे है, 4 में है, तो ये मेरा डी आंसर हो गया, खत्म। ओके, सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही मुझे बताना था। अब ना मैं हर दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगा, मतलब 3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, ऐसे हम बनाएंगे। पर मिसलेनियस होगा, मिक्स होगा सारा का सारा, बस आपकी एग्जाम के लिए जो काम का हो वही मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि भाई आज एग्रीकल्चर बताया कर, एनवायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब मिक्स होगा। पर मैं, हाँ, आपकी एग्जाम में डेफिनेटली काम का आएगा। मैं गैस ऐसा गारंटी तो नहीं दे सकता, बट ऐसा आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि हाँ भाई, कम से कम हमारे 3-4-5 क्वेश्चन तो उधर से बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि 24 में जो हमने प्रेडिक्शन किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे 5-6 क्वेश्चन उधर से आ गए थे। तो हम कोशिश करेंगे इस साल भी ऐसा ही करें, कि पीवाईक्यू को मैच करते हुए, करंट को मैच करते हुए, एक जो थीम बन रही है उसको पकड़ें, और उसका हम कोशिश करें कि हम ये क्वेश्चन गेस कर पाए। और वो गेसिंग समझ लीजिए 5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे हमारे, बाकी जो बेसिक है वो आप खुद करके आओगे, ठीक है। ओके, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और कुछ हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। और मैं जानता हूँ वीडियोस कम बनाता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, आप सबको पता है, इसलिए मेरा थोड़ा हेक्टिक रहता है शेड्यूल।
ओके चले, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।